मैं दिनेश कुमार। आप सुन रहे हैं लर्निंग सीरीज। सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे। पिछले एपिसोड में आपने गोलमेज सम्मेलन के बारे में सुना, जब ब्रिटिश सरकार ने विचार विमर्श के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कांग्रेस ने पहले तो इसका बहिष्कार किया, फिर नमक आंदोलन के बाद सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी गए। इसमें गांधी ने हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग चुनाव अधिकार देने का प्रस्ताव रखा और अंततः ऐसा ही हुआ। आज हम बात करेंगे गांधी जी और गोवध की। गांधी जी गोरक्षा के लिए बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट किया करते थे, परंतु वास्तव में उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं किया। प्रार्थना सभा में वे भाषण देते थे, उनमें एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह मान लिया कि वे गोरक्षा में असफल रहे। उनके उस भाषण का अंश इस प्रकार था: आज राजेंद्र बाबू ने मुझे सूचना दी है कि उनके पास 50,000 पोस्ट कार्ड और 25-30 हजार के लगभग तार आए हैं कि रिपीट। आज राजेंद्र बाबू ने मुझे सूचना दी है कि उनके पास 50,000 पोस्ट कार्ड और 25-30 हजार के लगभग तार आए हैं कि गौ हत्या को कानून द्वारा बंद कर दिया जाए। इस विषय में मैंने पहले भी एक बार कुछ कहा था। पता नहीं इतने पोस्ट कार्ड और तार क्यों भेजे गए हैं, इनका कोई लाभ नहीं। भारत में गौ हत्या रोकने के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं अपनी इच्छा को उस मनुष्य पर कैसे लाद सकता हूँ जो अपनी इच्छा से गौ हत्या को नहीं छोड़ना चाहता। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का ही देश नहीं, यहाँ पर मुसलमान, ईसाई और पारसी सब लोग रहते हैं। हिंदुओं का यह सोचना कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का ही देश है बिल्कुल गलत है। ये देश उन सब का है जो यहाँ रहते हैं। मुझे ये कट्टर वैष्णव की बात याद है जो अपने पुत्र को गौ के मांस का रस दिया करते थे। जब गांधी जी ने तिरंगे झंडे का अपमान किया, कांग्रेस ने गांधी जी का सम्मान करने के लिए चरखे वाले झंडे को राष्ट्रध्वज बनाया। सभी अवसरों पर इसी झंडे को प्रणाम किया जाता था। प्रत्येक अधिवेशन में प्रचुर संख्या में तिरंगे लहराए जाते थे। इस ध्वज के बिना प्रभात फेरी अधूरी मानी जाती थी। जब कांग्रेस की कोई विजय होती थी, चाहे वह वास्तविक हो या अवास्तविक, सब लोगों के भवन और दुकान तिरंगे झंडों से सजाई जाती थी। यदि कोई हिंदू शिवाजी महाराज के भगवा ध्वज को सम्मान देता था, जिस भगवा ध्वज ने भारत को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त कराया था, तो उस व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता था। तिरंगे झंडे ने न तो किसी हिंदू स्त्री की लाज बचाई और न ही किसी हिंदू मंदिर को अपवित्र होने से बचाया, परंतु फिर भी एक बार स्वर्गीय भाई परमानंद द्वारा इस ध्वज को प्रणाम न किए जाने पर कांग्रेसी देशभक्तों ने उन्हें बुरा भला कहा और सामूहिक रूप से उन पर आक्रमण भी किया गया। छात्रों ने तिरंगे ध्वज को विश्वविद्यालय के भवनों पर लहराकर इसका सम्मान किया था। मुंबई के एक मेजर को अपनी सर की पदवी से केवल इसलिए हाथ धोना पड़ा कि उसकी स्त्री ने इस ध्वज को कॉरपोरेशन बिल्डिंग पर लहरा दिया था। इस राष्ट्र ध्वज के साथ कांग्रेस का इतना घनिष्ठ संबंध था कि जब नोआखाली और टिपेरा के 1946 के कांडों के पश्चात गांधी जी नोआखाली का दौरा कर रहे थे, तो वह ध्वज उनकी कुटिया पर भी लहरा रहा था। परंतु जब एक मुसलमान को उस ध्वज के वहां लहराए जाने पर आपत्ति हुई, तो गांधी जी ने तत्काल उसे उतरवा दिया। लाखों कांग्रेसियों और करोड़ों देशवासियों की इस ध्वज के प्रति श्रद्धा को उन्होंने इस प्रकार अपमानित किया, केवल इसलिए कि उस ध्वज को उतारने से एक कट्टर मुसलमान खुश होता था। फिर भी गांधी जी हिंदू मुसलमान एकता के ध्येय को प्राप्त नहीं कर सके।